स्वाद में सबसे बेहतर एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। श्री नीलम रेस्टोरेंट, होटल नीलम के नीचे, कालाखेत, मंदसौर। फोन नंबर 7422450606। और अब अगली खबर मंदसौर से आ रही है। शिवना नदी पर चल रहे सीवरेज प्रोजेक्ट का चैम्बर कुछ दिनों पहले गटर में पानी का फ्लो ज्यादा आने के कारण टूट गया था और गटर का पानी नदी में चला गया था, जिसके बाद उस मामले पर समाज सेवियों ने नाराजगी जाहिर की थी और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि को इस मामले से अवगत करवाया था, जिसके बाद आज चैम्बर को मजदूरों के द्वारा रिपेयर किया गया। रिपेयर को लेकर भी स्थानीय पार्षद शैलेंद्र गोस्वामी ने सवाल खड़े किए हैं कि बिना इंजीनियर की स्थिति में मजदूरों ने चैम्बर बना दिया। चैम्बर बनाने में मिट्टी रेत का उपयोग किया जो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। चैम्बर टूट गए थे, नाले का पानी भी गंदा पानी शिमला नदी में मिल रहा है, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मंदसौर की जीवनदायिनी शिवना नदी के लिए आप सब हमेशा तत्पर रहते हैं। उस दिन अचानक ही हजारों लीटर पानी शिवना नदी के अंदर बहाया गया था, जिसकी वजह से जो चैम्बर थे वे सारे के सारे चैम्बर टूट गए थे। उसके बाद आप सबने भी इस मुद्दे को उठाया और जिसका परिणाम ये है कि अपनी सच की आवाज थी उसको सुना गया और सारे के सारे चैम्बर दुरुस्त करने का कार्य, पुनः निर्माण करने का कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। यदि अपन गलत होते तो फिर चैम्बर वापस से नहीं बनाए जाते। चैम्बर गलत थे, इसलिए तीनों चैम्बरों को वापस बनाया गया और पशुपतिनाथ मंदिर के सामने जिन पाइप को जमीन के अंदर मिट्टी डाल के और गाड़ दिया गया था, वहां से वापस उनको उखेड़ के और गिट्टी सीमेंट करके उसको व्यवस्थित करने का कार्य कर रहा हूँ। तो ये मीडिया साथियों की हमारी आवाज है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि ये चैम्बर बन रहा है, यह चैम्बर भी कमजोर बना था जिसकी वजह से टूटा था। और यह जो नाला है, इस नाले को उस दिन भी बताया गया था और उसके बाद 3 बार नगर पालिका जो अध्यक्ष प्रभारी है राजेश जी गुर्जर, मैंने स्वयं ने उनको 3 बार कॉल लगा के इसको बताया है, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि हजारों की लीटर पानी शिवना के अंदर बह रहा है और काम ज्यादा निर्माण कार्य का नहीं है। यदि इस नाले का चौक हो गया, इसको साफ कर देंगे तो इस नाले से पानी चल जाएगा, जिससे शिवना नदी के अंदर नहीं मिलते। लेकिन पता नहीं है अरबों की बजट वाली नगर पालिका क्यों शिवना नदी को अनदेखा करना चाह रही है। यहाँ पर देखने में आया था कि चैम्बर जो है टूट गए थे, वापस उनको रिपेयरिंग का कार्य किया जा रहा है, तो क्या लगता है ये ठीक है ये वापस? नहीं, मेरा आपके माध्यम आपने जो बात मेरे संज्ञान में लाए हैं कि जिस तरीके से ये अभी लीकेज के हुआ और लीकेज होने के बाद ये जो चेम्बर बने ये फट गए जगह जगह से, उसको ठेकेदार द्वारा इसको रिपेयर किया जा रहा है। रिपेयर तो क्या किया जा रहा है, जिस तरीके से महिला मेकअप करती ना उस प्रकार से इसमें मेकअप किया जा रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी, कलेक्टर महोदय, इनके अंतर्गत ये पूरा सीना शुद्धिकरण का मामला चल रहा है। क्या इंजीनियर नहीं है, क्या कोई टेक्नीशियन नहीं है? आप देखिए कि जो भी काम कर रहे हैं ये उनको अनुभव नहीं है कि अपने विवेक से चैम्बर बना रहे हैं और अपने विवेक से ही काम कर रहे हैं, जबकि इंजीनियर को खड़े रह के देखना चाहिए कि चैम्बर कैसा बन रहा है। आप देखिए कहीं चैम्बर छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं टेढ़ा है, कहीं इस तरीके से बने हुए हैं। इंजीनियर अगर कोई कार्य करता है और उसके देखरेख में कार्य होता है तो उसकी गुणवत्ता को भी देखा जाता है, लेकिन आप देखिए कोई गुणवत्ता नहीं देखी नहीं जा रही है। सिर्फ मिट्टी और गारे के उसमें चूरी के अंदर उसमें प्लास्टर किया जा रहा है, बालू रेत का भी उपयोग नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर इस तरह का घटिया काम होगा तो शिवना शुद्धिकरण का जो हम ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब ही रह जाएगा। पानी मिल रहा है गंदा पानी तो शिवना में मिल ही रहा है। बार बार हमारे को इनको कहने के बाद भी ये कोई ना तो ये चैम्बर आगे तक बन गए हैं, हो सकता है ये पानी आगे चला जाए, लेकिन ठेकेदार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नगर पालिका भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ सुबह आ रहे हैं हम संध्यान ऐसी गंदगी में जनता कर रही, लेकिन जनप्रतिनिधि और ये कर रहे हैं, इसके बाद प्रशासन अधिकारी कोई मौके पे नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार तो आप 100% भ्रष्टाचार की बात होगी इसमें, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार ऊपर से बड़े नेताओं का है, इसलिए छोटे मोटे कर्मचारी कोई बोलता नहीं है। ठेकेदार आप और हम जैसे किसी को भी गांठता नहीं है। अपन उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि यार इस तरह का काम हो रहा, तो वो जवाब नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसके ऊपर जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं बड़े, उनको इच्छा पूर्ति कर दी गई है, उस आधार पे वो बोलता नहीं है।